हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार हमारे चैनल 5G क्लासेज पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हमने हिस्ट्री के सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन जो था उसके फर्स्ट पार्ट को कर लिया था। आज उसका सेकंड पार्ट है जिसमें उसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए हम उसके आगे के प्रश्न 46 नंबर से देखते हैं। इसके पहले हमने 45 प्रश्नों को कर लिया था। यदि आपने नहीं देखा है तो इसके वीडियो में जाकर आप इसे देख सकते हैं। तो देखिए, जो 46 नंबर का क्वेश्चन है, 46 नंबर वो क्या कह रहा है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण एक सिंहीकृत देवता की कृति प्राप्त है। वो कौन से हैं देवता, कहाँ से प्राप्त हुए हैं वे देवता, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वे जो देवता हैं वो बनावली से प्राप्त हुए हैं। उसके आगे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, जो 47 नंबर का क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसके कौन कौन से कथन हैं। तो इसके जो कथन है वो क्या है? फर्स्ट, यह जो है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता तथा उससे धार्मिक सभ्यता यद्यपि वो उपस्थित थी, वर्चस्वशाली नहीं थी। एक में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो था वो क्या था कि लौकिक सभ्यता और क्या धार्मिक सभ्यता थी, लेकिन वो क्या थी? वह वर्चस्वशाली नहीं थी। वह क्या थी? वर्चस्वशाली नहीं थी। सेकेंड में कह रहे हैं उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो सही है, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है और सेकेंड भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? सी नंबर। ए और बी दोनों सही है। चलिए 48 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है? तो देखिए 48 नंबर का जो क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार, कोठार मतलब कि अनाज रखने का एक संग्रह कहाँ मिला है? तो जो अनाज रखने का जो संग्रह है वो कहाँ से मिला है? तो वो मोहनजोदड़ो से मिला है। वो कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट है 49 नंबर का, 49 है मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज जो विलक्षण है वो किस पर आश्रित होकर क्या होता है कि विलक्षण हो जाता है? तो किस पर आश्रित होकर विलक्षण हो जाता है? तो वहाँ के संस्कृति पर, संस्कृति, अपनी संस्कृति पर आधारित होकर वह विलक्षण हो जाता है। इसके आगे देखेंगे हम लोग इसका जो आगे क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की जो है प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की? देखिए तांबा की प्राप्ति हो गई थी, स्वर्ण की भी प्राप्ति हो गई थी और क्या चांदी की प्राप्ति हुई थी। इसमें देखिए लोहा की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर लोहा हो जाएगा, यानी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। 51 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई हैं? मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई हैं वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो वो कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से। तो 51 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर क्या कह रहा है? 52 नंबर कह रहा है आपका कि कब्रिस्तान में जहाँ एक साथ पुरुष और महिलाओं के एक साथ दफनाया गया है वहाँ साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मतलब कि पुरुष और महिलाओं को दफनाने का, जो एक साथ दफनाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए ये जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो आपका हुआ है लोथल से। लोथल से क्या है? तो इसलिए जो महिलाओं और पुरुषों को एक साथ दफनाया गया है तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता में भी सती प्रथा का जो सिस्टम था वो लागू था। तो सती प्रथा कहाँ देखी गई? तो हड़प्पा में, हड़प्पा के लोथल में देखी गई। नेक्स्ट आगे देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इस पर लाल रंग का उपयोग होता। वहाँ के जो मृतभांड थे उन मृतभांड पर लाल रंग का जो क्या किया गया था, कलर किया गया था, पेंट किया गया था। तो ये मृतभांड क्या होते हैं? तो जो मिट्टी के बर्तन होते थे उन्हें हमें मृतभांड कहते थे। नेक्स्ट 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का जो क्वेश्चन है, 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सिंधु सभ्यता का जो महान स्नानागार था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो जो सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार था वो आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। मोहनजोदड़ो। तो देखिए हड़प्पा से भी प्राप्त हुआ था, लेकिन हड़प्पा से क्या हुआ था कि वो महान यानी सबसे बड़ा नहीं था। वो क्या था कि मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ था उसकी अपेक्षा हड़प्पा वाला क्या था? छोटा था। तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो से, लेकिन हड़प्पा वाला क्या था? छोटा और मोहनजोदड़ो वाला बड़ा। और जो इसका स्नानागार है, हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार, यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों में भी आता है। चलिए नेक्स्ट आगे 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर है जाती थी। उसके बाद है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा नहीं, इन दोनों, यह इनके अलावा भी उनमें और सारे शहर थे। उसके बाद कृषि जो संबंधित थी, इसके से तो वैदिक काल भी जाना जाता था कृषि कार्य के लिए, और उद्योग से भी था। मगर सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था? उनकी नगर नियोजन प्रणाली। तो इसलिए जो 55 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल ए, मतलब कि केवल 1 ए आंसर हो जाएगा इसका, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है?
56 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशु से आवृत एक देवता का आंकन है। ये चारों पशु कौन हैं? तो वे देखिए, वे चारों पशु कौन हैं? तो वे जो चारों पशु हैं वे हैं आपके बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 57 नंबर है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो जो चांदी था, चांदी के प्राचीनतम जो था उसका कहाँ से मिला? तो हड़प्पा संस्कृति थे, तो हड़प्पा से मिला है प्राचीनतम चांदी के साक्ष्य। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। 58 नंबर क्या कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? यहाँ पर देखिए नहीं हुए हैं, तो किसके नहीं हुए हैं? देखिए शेर था वहाँ पर, तो शेर नहीं था, इसके नहीं हुए हैं। और उसके बाद घोड़ा, घोड़ा तो था क्योंकि घोड़ों के अवशेष मिले हैं सुरकोटदा से, जबकि गाय के कोई वहाँ पर प्रमाण नहीं था। तो कौन सा हो जाएगा आंसर? ए और सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए और सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 59 नंबर का क्वेश्चन। 59 नंबर क्या कह रहा है? 59 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी, जो सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि कैसे गैर आर्य थी? तो देखिए ये गैर आर्य कैसे थी कि यहाँ पर नगरीय सभ्यता थी। तो हाँ, ये इसी का यह एक कारण था जिससे वह क्या थी? गैर आर्य थी, क्योंकि आर्य की सभ्यता ग्रामीण थी और सिंधु घाटी की सभ्यता शहरी थी। उसके बाद इसकी अपनी लिपि थी, तो हम अपनी वो तो लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, इसी लिपि का कोई लेन देन नहीं होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है खेतिहर व्यवस्था थी, खेतिहर नहीं व्यापारिक व्यवस्था थी। उसके बाद इसका विस्तार नर्मदा नदी या सिंधु नदी के है, नर्मदा नदी के नहीं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए, यानी कि ए सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर का देखते हैं। 60 नंबर, 60 नंबर क्या कह रहा है? 60 नंबर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखी जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? क्या है? तो देखिए आर्य से पूर्व क्यों रखा गया? तो इसका आर्य से पूर्व क्यों रखा गया? आर्य से पूर्व तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर नगर नियोजन था, जबकि आर्य क्या थे? वो ग्रामीण थे। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर का क्वेश्चन। 61 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 नंबर का क्वेश्चन है, 61 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत अलंकृत ईंट का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अलंकृत जो ईंट था वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखते हैं इसका जो, देखिए ऑप्शन ए हड़प्पा से नहीं हुआ था, मोहनजोदड़ो से नहीं हुआ था, तो इसका जो साक्ष्य था वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसका साक्ष्य जो था वो कहाँ से? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। तो इसका साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी सही। नेक्स्ट देखते हैं 62 नंबर का क्वेश्चन। 62 क्या कर रहा है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो मूर्ति पूजा का आरंभ देखिए, जो सिंधु सभ्यता थी इसमें मूर्तियों की पूजा होती थी, मूर्तियों की पूजा होती थी सिंधु सभ्यता में। इसलिए देखिए सिंधु सभ्यता, देखिए उत्तर वैदिक काल ये नहीं होगा, उत्तर वैदिक मौर्य ये सब तो नहीं होगा। देखिए सिंधु सभ्यता, सिंधु क्या थी? देखिए यहाँ पर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्योंकि देखिए पूर्व आर्य लिखा है, पूर्व आर्य यानी कि आर्य से पहले। आर्य से पहले कौन सी सभ्यता थी? आर्य थे वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता से पहले थी सिंधु सभ्यता, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा पूर्व आर्य। 63 नंबर, 63 नंबर का क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पर क्या है कि सुमेलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है? देखिए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश सही है, उसके बाद है कि बनावली हरियाणा सही है, उसके बाद है दैमाबाद महाराष्ट्र ये भी सही है, और नेक्स्ट है राखीगढ़ी राजस्थान, ये गलत है। देखिए राखीगढ़ी जो है वो कहाँ है? राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं बल्कि हरियाणा में है। कहाँ है? तो हरियाणा में है। चलिए उसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 64 नंबर का, एक जूते हुए खेत, जो खेत की खोज की गई थी, मतलब जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो जो जूते हुए खेत का है साक्ष्य वो कहाँ से मिला है? तो आपका कालीबंगा से मिला है, जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट है 65 नंबर। 65 नंबर जो क्या कह रहा है कि 65 नंबर है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगने का साक्ष्य उचित माने सूचित हुआ है, मिला है? चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो देखिए ऑप्शन के अनुसार यहाँ से देखिए क्या, मोहनजोदड़ो नहीं मिला, हड़प्पा रंगपुर। देखिए यहाँ से रंगपुर से क्या था कि चावल तो नहीं लेकिन धान की भूसी का साक्ष्य मिला है, धान की भूसी। और धान की भूसी कहाँ होगी? जहाँ चावल होगा, माने धान को छुड़ाया कहाँ जाएगा? चावल कहाँ निकाला जाएगा? धान को छुड़ाकर जो भूसी निकाल जाएगा वो जहाँ चावल था। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सी यानी रंगपुर। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे है 66 नंबर का क्वेश्चन। 66 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? तो कौन सा करता है? देखिए ए में है, ए है, ए जो है वो क्या है? ए देख लेते हैं एक मिनट। ए में है कि इसके विशाल महल और मंदिर होते थे, इसके विशाल महल और मंदिर होते थे। ये बात गलत है, यहाँ पर विशाल महल तो थे लेकिन मंदिर क्या था कि नहीं थे, वो हानागार था, वो विशाल था। चलिए वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे, ठीक है, वे मातृदेवी और पशुपति शिव दोनों की पूजा करते थे, ये तो ठीक है, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वे युद्ध के लिए घोड़े खींचे गए, घोड़े के खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। वे युद्ध से क्या थे?
परिचित ही नहीं थे, इसलिए इसका आंसर 3 भी गलत है। तो इसका आंसर होगा केवल 2, केवल 2 देखिए बी में है केवल 2, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर का क्वेश्चन। 67 नंबर क्या कह रहा है? 67 नंबर कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग के विश्वास करते थे, जो सिंधु घाटी के लोग थे कहाँ विश्वास करते थे? तो देखिए आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा आपका मातृशक्ति में। नेक्स्ट है 68 नंबर का। 68 नंबर का है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कहाँ है? भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कहाँ है? तो हड़प्पनपुरा स्थल देखिए ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा आपका धौलावीरा, लेकिन धौलावीरा से भी एक बड़ा था राखीगढ़ी। देखिए धौलावीरा क्या है? सबसे बड़ा है। धौलावीरा क्या है? सबसे बड़ा है। लेकिन धौलावीरा की जब खोज नहीं हुई थी तो उससे पहले राखीगढ़ी, जो राखीगढ़ी था उसी को ही क्या माना जाता था कि सबसे बड़ा स्थल माना जाता। लेकिन जब राखीगढ़ी के बाद जब धौलावीरा आ गया तो सबसे बड़ा धौलावीरा को माना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर का। 69 नंबर का है कि नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो नर्तकी की वो कांस्य मूर्ति है वो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर का। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 70 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आपका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? देखिए यहाँ पर 70 नंबर में सही नहीं है। देखिए पहला है एम रफीक मुगल। ये क्या कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी। तो देखिए ये गलत हो गया। ये क्या हो गया? पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी वो शहरी थी, जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी कि वो ग्रामीण थी। तो कोई चीज़ ग्रामीण से कोई चीज़ आप इंजीनियर से दिमाग लेकर और डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं बन सकते हैं। तो वही है यहाँ पर मेसोपोटामिया से जो सीख कर वो मेसोपोटामिया जो ग्रामीण थी उससे सीख कर ये शहरी नहीं बन जाता। चलिए इसलिए इसका आंसर ए गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। यही जो मेल है वो गलत है, बाकी सब तो सही होंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 70 का। 70 का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 71 नंबर है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत कहाँ है? मूल स्रोत है वहाँ पाई गई है। मतलब कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनको जानने का मुख्य स्रोत क्या है, ये क्वेश्चन का कहना है। तो क्या है? तो देखिए इसका मोहरे, यहाँ पर मोहरे पाई गई हैं। तो ये तो सही बात है, यहाँ पर मोहरे पाई गई हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर बर्तन, जेवर, हथियार और औजार पाए गए हैं। तो ये भी है, यहाँ पर बर्तन भी, जेवर भी, हथियार भी सब पाए गए हैं। हाँ एक बात यहाँ पर देखिए मंदिर जो है वो नहीं पाया गया है, मंदिर की कहीं भी चर्चा नहीं है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर मंदिर की चर्चा नहीं है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 71 का डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है 72 नंबर। 72 है कि सिंधु सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है, देखिए यहाँ पर असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था की, सही है ये तो बात। उसके बाद व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थी, ये भी थी उन्नत दशा में। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं लोग लोहे से परिचित थे, एक बात गलती। देखिए ये ही गलती हो गया डी नंबर का। यहाँ के जो लोग थे वो क्या थे? लोहा से कतई परिचित नहीं थे। लोहा का आविष्कार जो हुआ वो वैदिक सभ्यता में हुआ। तो इसका 72 भी गलती हो जाएगा। 72 का क्या हो जाएगा? 72 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सा? असत्य है। तो असत्य कौन सा है? डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर का क्वेश्चन। 73 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो भारत में देखिए यहाँ पर हड़प्पा जो है वो भारत में स्थित नहीं है। हड़प्पा भारत में नहीं है, मोहनजोदड़ो भी भारत में नहीं है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है लोथल। लोथल क्या है? लोथल देखिए लोथल जो है वही इंडिया में है। लोथल क्या है? यही इंडिया में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लोथल ही सही, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 74 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर का। 74 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं? तो घोतक कौन से हैं? तो देखिए जो 74 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मुद्रा। तो क्या थे घोतक? वहाँ मतलब कि सिंधु घाटी में जो खुदाई की गई तो वहाँ जो व्यापार किया जाता था वो किस माध्यम से किया जाता था? तो वहाँ पर मुद्राओं के माध्यम से किया जाता था। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कि मुद्राएं। वहाँ की मुद्राएं को क्या कहते हैं? वहाँ की मिट्टी की मुद्राएं थी जिन्हें टेराकोटा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मिट्टी की मुद्रा को टेराकोटा कहा जाता है। नधेरी एक पर्वतीय
हड़प्पाई पूरा स्थल है। दधेरी जो है, दधेरी क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का ही एक स्थल है। जैसे मोहनजोदड़ो कालीबंगा एक धोलावीरा है, उसी प्रकार दधेरी भी एक वहाँ की हड़प्पा की एक स्थान है, हड़प्पा का एक स्थान है। पूछ रहा है कि वो कहाँ है, तो हड़प्पा का जो दधेरी स्थान है वो कहाँ है, तो वो है आपका पंजाब में। वो कहाँ है दधेरी, दधेरी जो है वो कहाँ है, पंजाब में है। चलिए 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर का कि हड़प्पा संस्कृति के संबंध में, हड़प्पा संस्कृति के संबंध में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो कहाँ से मिले हैं, शैलकृत स्थापत्य के प्राप्त कहाँ से मिले हैं, तो धौलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो 77 नंबर का क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 77 नंबर का जो क्वेश्चन है वे है कि सिंधु घाटी के जो लोग की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है, तो किसकी मूर्ति है, 77 का होगा किसकी, नटराज की मूर्ति तो नहीं है, नटराज की नहीं है, नृत्य करती बालिका की मूर्ति, यही आंसर हो जाएगा, नृत्य करती बालिका की मूर्ति ही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है 78 नंबर का क्वेश्चन। 78 नंबर का क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का जो लोथल है, लोथल वो कहाँ स्थित है, तो लोथल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता, जो स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे कौन सी थी, तो वो किस नदी के किनारे थी, तो देखिए यहाँ पर है कि किस नदी के किनारे थी, नहीं थी, इसका क्वेश्चन है किस नहीं थी, तो कौन सी नहीं थी, देखते हैं 1 नंबर कौन सी नहीं थी। देखिए सिंधु घाटी पर तो थी, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता चिनाब पर भी थी और झेलम पर। देखिए गंगा नदी पर नहीं थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी गंगा। देखिए इसका जो डी में 4 केवल 4। देखिए 79 नंबर का क्वेश्चन। 79 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु पर, हाँ थी। उसके बाद सिंधु के बाद क्या थी कि चिनाब पर थी, झेलम पर थी और गंगा पर नहीं थी। देखिए गंगा पर क्या थी, नहीं थी। तो 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। देखिए 1, 2 और 3, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट 80 नंबर का जो क्वेश्चन है, 80 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 80 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो कौन सी सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, तो कौन सी नहीं है। देखिए कालीबांग सिंधु घाटी से है, कालीबांग भी है, उसके बाद रोपण भी है, लोथल भी है, जबकि पाटलिपुत्रा देखिए नहीं है। पाटलिपुत्रा क्या है कि ये मौर्य सभ्यता से संबंधित है, मौर्य काल से संबंधित है। तो चलिए इसका जो आंसर हो गया वो क्या होगा, सी। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 80 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर का क्वेश्चन। 81 नंबर है कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं, तो जो कुएं के अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, तो 81 का हो जाएगा कहाँ से मिले हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट देखते हैं 82 82 नंबर का क्वेश्चन। 82 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 82 नंबर का क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया था, मतलब कि किस धातु का प्रयोग किया, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था, तो वो किया था आपका किस धातु का प्रयोग, तो वो किया था आपका तांबा का प्रयोग, उन्होंने तांबा का प्रयोग किया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, तो किसका नहीं मिलता है, देखते हैं। देखिए जो 83 है उनमें किसका कह रहा है कि नहीं मिलता है, तो देखिए यहाँ पर जो है घोड़े के मोहर का जो मोहरों पर घोड़े के साक्ष्य नहीं मिलते। देखिए घोड़ा का जो क्या है कि यहाँ पर साक्ष्य मिला है, लेकिन मोहरों पर अंकित घोड़ा का चित्र नहीं है। घोड़ा का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिला है, तो घोड़े के जो अस्थि हैं, अस्थियों को प्राप्त हुए हैं, घोड़े की अस्थि जो प्राप्त हैं वो सुरकुटदा से प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े का कोई भी मोहरों पर चित्र अंकित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 84 नंबर का क्वेश्चन। 84 नंबर लास्ट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 84 नंबर का जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए तो कौन सा, देखिए मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपण और कालीबंगा सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल से, तो हाँ ये तो थे। उसके बाद देखते हैं कि हड़प्पा के लोग ने सड़कों पर नालियों के जाल के साथ शहर नियोजन, मतलब इस नियोजन शहर का विकास किया, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोगों को धातु के प्रयोग का पता नहीं था, ये गलत है। देखिए यहाँ पर धातु का पता था, हाँ लोहा का नहीं था, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर किस धातु का पता था, तो वो था आपका तांबा का पता था। किस धातु का पता था, तो तांबा का। चलिए तो इसका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन समाप्त हो गया आज का। नेक्स्ट देखते हैं आगे की, अब आगे चलेंगे वैदिक सभ्यता के प्रश्नों पर। तो जय